हेलो हाय टू एवरीवन। ये सेकंड स्ट्रेटजी वीडियो है केवीएस एनवीएस टीयर 1 एग्जाम के लिए। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो में पूछे गए क्वेरीज के कम्प्लीटली बेस्ड है एंड सम ऑफ द स्ट्रेटजीज हैं अबाउट माई सेल्फ जो मैंने यूज़ किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टू क्वालिफाई सेंट्रल एग्जाम। पहली चीज़, सबसे पहले आपको अगर जीएस जीके कवर करना है तो सिलेबस सबका एक जैसा ही दिखता है। आप देखेंगे इंडियन मूवमेंट्स, आप देखेंगे बेसिक इंडियन ज्योग्राफी, आप ये सब देखेंगे। यही सिलेबस आपको टीचिंग एग्जाम में भी मिलेगा, नॉन टीचिंग में भी मिलेगा। ये सिलेबस आपको आर ओ एग्जाम में भी मिल जाएगा, पीसीएस एग्जाम में भी ये टॉपिक थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेकिन इस टॉपिक की जो लिमिटेशंस हैं वो हर एग्जाम के लिए अलग अलग है, जो मोड ऑफ क्वेश्चन है वो अलग अलग है। आपसे किसी हायर एग्जाम में इन्हीं टॉपिक्स से हायर लेवल क्वेश्चन आएगा, लोअर एग्जाम में लोअर लेवल क्वेश्चन आएगा। लोअर एग्जाम मतलब जिसमें जीएस जीके का लेवल लो रहता है, बाकी मैथ्स एंड सब्जेक्ट हायर होता है। दैट मेरा मतलब ये था लोअर से। एंड सेकेंड थिंग इज कि आप जब जीएस जीके कवर करें तो उसको टीयर 1 के टेस्ट से ही कवर करें। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी यही चीज़ सजेस्ट की थी। अगर आप कोई चैनल फॉलो कर रहे हैं, जैसे किसी चैनल पे कोई क्रैश कोर्स चला रहे हैं जीएस जीके के लिए कि या होल पूरे मॉक मॉक में जितने भी टॉपिक्स आते हैं सबके लिए, पूरे होल सिलेबस के लिए, अगर आप उस टीचर को पहले से जानते हैं, पढ़ते हैं, आपको समझ आता है, यू कैन फॉलो दैट चैनल, बट डू नॉट रिलाई कम्प्लीटली ऑन दैट चैनल। ऑलवेज होल्ड योर ओन स्ट्रेटजी इन योर हैंड। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस भी चैनल से पढ़ें, आप जाकर मॉक सॉल्व करें। अगर आपके मॉक में मार्क्स आ रहे हैं दैट मीन्स कि वो आपके लिए फ्रूटफुल है। नहीं आ रहे हैं तो आप पहले मॉक को अच्छे से देखिए कि क्या मैं नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या उधर से कोई क्वेश्चन हमारे इधर बन नहीं रहा है। अगर उधर से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट अनदर सोर्स ऑफ स्टडी। अगर आप में कोई प्रॉब्लम है, आपकी प्रैक्टिस नहीं, आपको याद नहीं आया, तो आपको अपना तो इम्प्रूव करना ही करना है। उसके बाद क्या है कि आप जब भी जीएस जीके को पढ़ें, ये ध्यान में रख के पढ़ें कि ये सबसे ब्रॉड, सबसे डाइवर्स सिलेबस है, मोस्ट डाइवर्स। इसमें आपका जो अच्छा है आप वो पढ़ लें। जैसे कि किसी किसी की हिस्ट्री ठीक है लेकिन हिस्ट्री ब्रॉड है। करंट अफेयर्स तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा। अगर 60 मार्क्स की जीएस जीके है तो 10-15 मार्क्स से आपको करंट अफेयर दिखेंगे ही दिखेंगे। बट करंट अफेयर भी ब्रॉड है। किसी की ज्योग्राफी ठीक है, आप बेसिक ज्योग्राफी रिवाइज कर लीजिए किसी भी चैनल से जो टीचिंग के लिए पढ़ाया हो। किसी भी चैनल से मतलब ये नहीं कि जो आप एसएससी बैंकिंग के बहुत एसएससी लेवल के बहुत हायर, और किसी और जैसे आप स्टेट लेवल में कोई एग्जाम है उससे कर लीजिए। सेंट्रल का एग्जाम है, थोड़ा लॉजिकल रहता है। स्टेट एग्जाम में मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, आपने अगर एक क्वेश्चन देखा पीसीएस में, वो क्वेश्चन ग्रुप बी ए का क्वेश्चन है, वो ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। मतलब स्टेट लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको ये डिफाइन नहीं करते हैं कि नहीं इसी लेवल का ही आएगा जीएस जीके। मतलब मैंने देखा है एक क्वेश्चन हर टाइप के एग्जाम में आ गया है। तो ये प्रॉब्लम लेकिन स्टेट में नहीं, स्टेट में होती है लेकिन सेंट्रल में ज़्यादा नहीं होती। सेंट्रल में आपको अगर टीचिंग है और अगर वो एक पर्टिकुलर नॉर्म्स के ऊपर नहीं जा रहा है तो आप उसके ऊपर मत पढ़िए, क्योंकि रिटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। सेकंड थिंग, रीजनिंग भी बहुत ब्रॉड है। आप ये मत सोचिए कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी अनदर एग्जाम की जिसमें हायर लेवल का आता है तो इसके अंदर में कवर हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपको और भी प्रैक्टिस करनी है। आप बड़े चैनल्स को मत पढ़िए, बड़े कोर्सेज को मत पढ़िए छोटे कोर्सेज कवर करने के लिए। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी लॉस होगी, आपका टाइम लॉस होगा और आपका अनदर थिंग पे फोकस कम हो पाएगा। थर्ड थिंग, कंप्यूटर 60 मार्क्स की आ रही है। कंप्यूटर को पढ़ने के लिए आप प्रॉपर फ्रॉम बेसिक्स आप इसके लिए कोर्स फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का कोई भी जीएस जीके कुछ भी ये बदल लेने वाला। कंप्यूटर एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, वो तो ऐसा तो है नहीं कि आपको उसमें कुछ भी आपने पढ़ा रैम रोम तो चेंज हो जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए आप स्टिक टू पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स, जहाँ से भी आपने सोर्स डिसाइड किया हो। जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो यूट्यूब पे एक्टिव है, इट इज़ श्योर, एंड वो मुझसे पहले से भी कोर्सेज को जानते होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैं तो अभी जॉब में हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कोर्सेज को सर्च करने का, लेकिन मैं ज़्यादा सर्च भी नहीं करती। अगर मैंने कभी पहले कंप्यूटर पढ़ा है तो पहले मैं उस नोट्स से रिवाइज करती हूँ, अगर मुझे याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसके बेसिस में थोड़ा सा मैं वीडियो देख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैथ्स। अब जो पर्टिकुलरली मैथ सब्जेक्ट से ही है उनकी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए नहीं है, वो प्रैक्टिस करेंगे उनका हो जाएगा।
जो मैथ सब्जेक्ट से नहीं है और उनको 60 मार्क्स की मैथ सॉल्व करनी है, तो स्टिक टू द बेसिक क्वेश्चंस। आप हायर वर्जन कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये सब मत देखिए, आपको जिस लेवल का आता है आप उसी लेवल का देखिए। और दूसरी चीज़, आप जब किसी टीचर से पढ़िए तो आपको जब लगे कि ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ गया, ब्रॉड है, या ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाएगा, तो लीव इट। क्योंकि क्या है कि मैथ्स में क्वेश्चंस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व करना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को कवर करना। आप बहुत सारे कोर्सेज कवर कर लेंगे लेकिन लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं है, तो 60 में से 40 प्लस आप बनना मुश्किल है, जो कि बनना चाहिए। 60 में से 40 प्लस बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी एग्ज़ाम्स, बाकी जो मैथ और रीजनिंग के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं बड़ी अनसर्टेन है। कंप्यूटर है, जिनकी कंप्यूटर अच्छी है उनके लिए प्लस पॉइंट है। जीएस जी की आप कुछ कह नहीं सकते उसमें। पर्टिकुलरली मैं मैथ से हूँ, सोशल साइंस का कोई यहाँ पे होगा तो मुझसे एग्री नहीं करेगा। मैं जीएस जीके के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इसको अपना परफॉर्मेंस मतलब 60-70% हाईएस्ट लेकर चलती हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं इसमें एफर्ट करूँगी। बाकी एफर्ट्स मैं अनदर सब्जेक्ट्स में लगाती हूँ। उसके बाद क्या, हिंदी एंड इंग्लिश, नेवर इग्नोर लैंग्वेजेस। ये थोड़ा सा इनपुट मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए होता है। आप हिंदी मीडियम से हैं या आप हिंदी स्टेट से हैं, तो आपके लिए हिंदी प्रेशर नहीं है, फिर भी आपको हिंदी पढ़नी चाहिए। कि अगर आप 30 में 30 पाने के काबिल हो तो आप क्यों 20 पे सेटिस्फाई हो जाओ। तो 10 नंबर यहाँ बढ़ा लोगे तो वो आपको कंपनसेट कर देगा कहीं और। 30 में इतना अच्छे से पढ़ो कि आपको 25 प्लस आ जाए। किसी की इंग्लिश अच्छी है, जैसे साउथ में पीपल्स की इंग्लिश अच्छी होती है, वेस्ट बंगाल साइड में बहुत अच्छी होती है इंग्लिश, वो इंग्लिश को पूरा प्रायोरिटी, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है आप उसको नहीं छोड़ना है, जो आपका प्लस पॉइंट है उसको तो लेकर चलना है। सेकंड जो आपका वीक है उस पर थोड़ा ज़्यादा वर्क करना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक देने हैं। किसी भी एक चैनल पर रिलाई नहीं करना है पूरा महीने, बीच बीच में मॉक देकर उसकी वैल्यूबिलिटी, उसकी रेलिवेंसी चेक करते रहना है कितना रेलिवेंट है। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक कि ये नहीं समझ आ रहा है मैथ्स में या किसी रीजनिंग में कि ये पर्टिकुलर को मैं कैसे कवर करूँ कहाँ से, तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी। थर्ड चीज़ आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए एक चैनल था जो मैंने उसको थोड़ा बहुत फॉलो किया था, और आप चाहो तो एक बार उसको रेफ़र कर सकते हो। एक आरबी रिवॉल्यूशन था, उस पे छोटे-छोटे कोर्सेज़ होते हैं साइंस एंड ऑल के, हल्का सा क्रैश कोर्स होता है, 2 मतलब बायोलॉजी का 2 घंटे का, ऐसा-ऐसा। वो वीडियो आप वहाँ से जनरल साइंस के लिए कवर कर सकते हो, थोड़ा-सा जीके में आ सकता है ये। और उसको वहाँ से आप रीज़निंग और ये कवर मत करिएगा मैथ्स, क्योंकि वो एसएससी का चैनल है, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा कि बहुत ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप कभी ज़्यादा मत पढ़िए, ये भी एक प्रॉब्लम है। ज़्यादा मत पढ़िए, पढ़िए स्मार्टली पढ़िए, जितना पढ़िए उसको मल्टीपल टाइम से रिवाइज़ करिए, आपका आउटपुट आ जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिए, टियर 1 क्वालीफाइंग है, टियर 1 से मार्कशीट नहीं बनने वाली, मेरिट नहीं बनने वाली, टियर 1 क्वालीफाइंग है। ऑल द बेस्ट, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। टियर 2 के लिए आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आप कंफर्टेबल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी क्वेरी होगी आप अगेन पूछ सकते हैं। बाय बाय।